सच्चाई का इनाम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू अपने खेत में मेहनत करता और अपनी फसल से परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन रामू खेत में काम करते समय अपनी घड़ी खो बैठा। वह परेशान हो गया क्योंकि वह घड़ी उसके पिता की निशानी थी। उसने घड़ी को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। उसी समय गांव का एक गरीब लड़का मोहन वहां से गुजर रहा था। उसने रामू को परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू ने अपनी घड़ी के बारे में बताया। मोहन ने कहा, चाचा मैं आपकी मदद करता हूँ। मोहन खेत में गया और ध्यान से हर जगह देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे घड़ी घास में पड़ी मिली। उसने घड़ी रामू को वापस दी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मोहन से कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, ये घड़ी मेरे लिए अनमोल है। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन मोहन ने कहा, चाचा मैं इनाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद के लिए आया था। रामू ने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों की ताकत। एक घने जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, हाथी, चिड़िया और कछुआ। वे हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जंगल में एक शेर आया। उसने झाड़ियों के पीछे से चारों दोस्तों को देखा और सोचा, ये मेरे खाने के लिए अच्छे शिकार हैं। सबसे पहले शेर ने खरगोश का पीछा किया। खरगोश डरकर भागा और हाथी के पास मदद मांगने पहुंचा। उसने कहा, मुझे बचाओ। हाथी ने गुस्से में शेर की तरफ देखा और अपनी सूंड से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन शेर आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अब चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। चिड़िया उड़कर शेर का ध्यान भटकाने लगी। इस बीच कछुआ झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, डर के मारे कांप रहा था। चारों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। चिड़िया ने शेर का ध्यान भटकाना जारी रखा, जबकि खरगोश उसे झाड़ी की ओर दौड़ाकर ले गया। हाथी ने अपनी ताकत से शेर को झाड़ी के पास उलझा दिया और इस दौरान कछुए को बचा लिया। अंत में शेर खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करके डर गया और जंगल छोड़कर भाग गया। चारों दोस्त खुशी खुशी इकट्ठा हुए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और समझा कि एकता में ही ताकत है। बूढ़ा पेड़ और बच्चा। एक गांव में एक बड़ा और घना पेड़ था। ये पेड़ बच्चों का पसंदीदा था और वे इसके नीचे खेलते, इसकी शाखाओं पर झूलते और इसके मीठे फलों का आनंद लेते। राजू एक छोटा लड़का पेड़ का सबसे अच्छा दोस्त था। वह हर दिन पेड़ के पास आता और घंटों खेलता। एक दिन राजू पेड़ के फल खाने लगा। पेड़ ने खुशी खुशी उसे अपने मीठे फल दिए। राजू हर दिन यहाँ आता और पेड़ उसके साथ समय बिताने में बेहद खुश रहता। समय बीतता गया और राजू बड़ा हो गया। अब वह एक किशोर था। उसने शहर जाने का फैसला किया। जब वह पेड़ से विदा लेने आया तो पेड़ उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजू शहर चला गया और पेड़ अकेला रह गया। पेड़ ने कई सालों तक राजू का इंतजार किया। उसकी शाखाएं अब झुक गई थीं और वह उदास दिखने लगा। लेकिन एक दिन राजू, जो अब बड़ा हो चुका था, गांव वापस लौटा। पेड़ ने खुशी से अपने पुराने दोस्त को देखा और पूछा, कैसे हो मेरे दोस्त? राजू ने दुखी होकर कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है। पेड़ ने कहा, मेरी लकड़ी ले लो और अपना घर बना लो। राजू ने पेड़ की लकड़ी से अपना घर बनाया। पेड़ का तना अब छोटा हो गया था। अंत में राजू फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ ने कहा, अब मेरे पास केवल मेरी छाया है, आओ मेरे नीचे आराम करो। राजू पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। पेड़ को अपने दोस्त के पास होने की खुशी थी। सीख, प्रकृति हमें सब कुछ देती है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। चतुर बंदर और मगरमच्छा। एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चतुर और नटखट बंदर रहता था। वह पेड़ पर खेलता, झूलता और मीठे आम खाता।
पास की नदी में एक मगरमच्छ रहता था जो बंदर के मीठे आम खाने का शौकीन था। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आया और बंदर से बोला, मुझे तुम्हारे आम बहुत पसंद हैं, क्या तुम मुझे कुछ आम दोगे? बंदर ने खुशी खुशी कुछ आम उसे दे दिए। मगरमच्छ ने आम खाए और वापस चला गया। जब मगरमच्छ घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को आम दिए। मगरमच्छ की पत्नी ने आम खाकर कहा, अगर आम इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ ताकि मैं भी उतनी ही बुद्धिमान बन सकूं। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, क्या तुम मेरे साथ नदी पार चलोगे? मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बंदर मान गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगरमच्छ ने चालाकी से कहा, मैं तुम्हारा दिल खाना चाहता हूँ। बंदर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से जवाब दिया, अरे मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया है, हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, तुमने मेरी जान बचाने का मौका दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी आम नहीं दूंगा। मगरमच्छ ने निराश होकर नदी में छलांग लगाई। बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। माँ का प्यार। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ से अक्सर शिकायत करता, माँ तुम मेरे लिए समय नहीं निकालती। उसकी माँ रसोई में काम करती रहती थी, जबकि रोहित उसे शिकायत भरी नजरों से देखता था। माँ दिन भर खेतों में मेहनत करती थी। वह फसल काटती और पानी देती ताकि रोहित की पढ़ाई का खर्च उठा सके। लेकिन रोहित को अपनी माँ की मेहनत का अंदाजा नहीं था। एक दिन रोहित स्कूल में अपनी शिक्षिका की कहानी सुन रहा था। कहानी में एक माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन बच्चा इसे नहीं समझता था। शिक्षिका की कहानी सुनते हुए रोहित सोच में पड़ गया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके लिए काम कर रही थी। रोहित के मन में पश्चाताप हुआ। वह अपनी माँ के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, माँ, अब मैं आपकी मेहनत को समझता हूँ। माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं यह सब तुम्हारे लिए करती हूँ। अगले दिन रोहित ने माँ के साथ खेत में काम किया। वह अपनी माँ की मदद करने लगा और दोनों के चेहरे पर संतोष और खुशी झलकने लगी। सीख: माता पिता का प्यार सबसे अनमोल होता है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए।